गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, कैसे हो सब? मजे में? होप यू पीपल आर डूइंग वेल। डियर एस्पिरेंट्स, एज यू नो, पूरे इंडिया के अंदर कोई भी जगह में किसी टाइप का वैकेंसी आता है तो वानिक ने डे टू डे लाइफ में एंड एवरी डे वो चीज स्टूडेंट लोगों को प्रोवाइड करता है। और ये अच्छा लगता है डियर एस्पिरेंट्स, जो जॉब एस्पिरेंट्स से हर समय इंडिया के अंदर या उड़ीसा के अंदर कोई भी जगह में किसी भी टाइप का वैकेंसी आता है तो पूरा पूरा व्याकुलता के साथ वो लोग वेट करते रहते हैं कि हमें ये वैकेंसी कैसे मिलेगा, हम कैसे जानेंगे। तो वानिक ने वो चीज सामने मेंटेन करके रखा गया है। एंड प्लीज अपडेट रहा करो, जो कि कहां पर भी कैसा भी टाइप का वैकेंसी आता है तो विल प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट दिस वैकेंसीज, है ना। जैसे कि एज यू नो, सभी के अंदर आई थिंक कुछ जन को पता चल गया होगा, EMRS के अंदर भी एक नया वैकेंसीज आया है, जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इट्स मीन डियर ऑल, पूरे इंडिया के अंदर इसका वैकेंसीज आई है। कम ऑन, पॉइंट बी नोटेड डियर ऑल, इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बहुत अच्छा लगता है ट्राइबल स्टूडेंट के लिए जो भी चीजें नियर अबाउट 7 वैकेंसी से, प्रिंसिपल का, TGT, PGT, आप लोग का वार्डन का, नहीं तो JS से जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ये सारा का सारा वैकेंसीज को लेके सब मैम EMRS ने वैकेंसीज डालकर रखा है। क्लियर अबाउट? नियर अबाउट 7,000, दिमाग रख लो, 7,267 वैकेंसीज आया है। तो प्लीज इसको फोकस करो एंड जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है प्लीज इसको गौर करो एंड ट्राई करो एनी हाउ एनी कॉस्ट ये जॉब के अंदर घुसने के लिए। चलो क्या क्या डिटेल्स है आगे जानकारी रख लेते हैं। लुक, कुल मिला के TGT, PGT, प्रिंसिपल, JS, लाइब्रेरियन, हॉस्टल वार्डन, ये सारा का सारा वैकेंसीज निकल चुकी है। गडिंग नेक्स्ट वन, आगे बात करते हैं। इट्स ऑल अबाउट डियर ऑल एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। लोग पॉइंट बी नोटेड, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है ना। नेक्स्ट वन इज योर इंडेक्स है, ये सारा का सारा इंडेक्स के अंदर जा रहा था। इंट्रोडक्शन, ये सब टर्म एंड कंडीशन गिवन है, यू कैन सी डियर ऑल। नेक्स्ट वन हम इंपोर्टेंट पॉइंट के अंदर बात करते हैं, जो कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन नियर अबाउट 23 अक्टूबर तक 2025, 23 अक्टूबर 2025 तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिव रहेगा। तो ट्राई करो उसी के बिफोर आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट तक डियर ऑल कभी भी मत वेट करना, ट्राई करो 20 अक्टूबर के बिफोर इसको फिल करने के लिए। लेकिन इसका टैगलाइन देकर रखा गया है, इट्स 23 अक्टूबर 2025। गेटिंग? नेक्स्ट वन, कुल मिला के पेएबल ऑफ एप्लीकेशन फी डियर ऑल, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे इसके अंदर एप्लीकेशन फी नाम का कोई चीज नहीं है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट है, प्रोसेसिंग फी नाम के अंदर जितने भी कैंडिडेट डाल के रखे हैं, वो कोई जनरल हो, SC, ST, PWD कैसे भी टाइप के कैंडिडेट हो, लेकिन प्रोसेसिंग फी के नाम से कुल मिला के 500 रुपया सभी के लिए चार्ज किया गया है ना। आगे है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। नेक्स्ट वन, हाँ देख लो, ऑलरेडी है। अगर आप लोग प्रिंसिपल या PGT, TGT या नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए होंगे तो एप्लीकेशन फी बिल्कुल 0 है डियर ऑल, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसिंग फी 500 करके रखा गया है फॉर एवरी कैंडिडेट। गेटिंग? नेक्स्ट वन, अगर हम बात करेंगे फॉर अदर फीमेल SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स, वही प्रिंसिपल, TGT सभी के लिए वही 500 रुपया प्रोसेसिंग फी के हिसाब से सारा का सारा वही 500 लगेगा। एंड टोटल अगर प्रिंसिपल के अंदर डालते हैं पूरे के पूरे तो 2500, 2000 एंड 1500 रुपया के अंदर जाता है। सभी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है डियर ऑल, कोई भी जितना भी वैकेंसीज आया प्रिंसिपल एंड JS, कम ऑन, पॉइंट नोटेड, प्रिंसिपल एंड JS के अंदर 3 टायर का एग्जाम होगा, टायर 1, टायर 2, टायर 3। बट और जितने भी है सभी के अंदर केवल टायर 1, टायर 2 एंड मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, टायर 1, टायर 2 फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। लेकिन केवल प्रिंसिपल और JSA इसके अंदर टायर 1 के साथ, 2 के साथ 3 भी होगा। क्या क्या है आगे चलो चेक करते हैं। वैकेंसीज, प्रिंसिपल का 225 टोटल वैकेंसीज हैं, और आप लोग का PGT के अंदर 1460, TGT के अंदर 3962 का वैकेंसीज क्लियर आउट हुआ है। एंड फीमेल स्टाफ नोट्स के लिए 550, हॉस्टल वार्डन के लिए 635, अकाउंटेंट के लिए 61, JSA जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए
228 का वैकेंसी से। लैब अटेंडेंट के लिए 146, कुल मिला के 7,267 का वैकेंसी से। गडिंग कुल मिला के ये बोल कर रखा गया डियर ऑल, जो लोग प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे उनका टायर 1 सीधा दिल्ली पे ही होगा। इट्स न्यू दिल्ली, टायर 1 एग्जाम वो दिल्ली पे ही जाके देंगे, है ना। वो कंफर्म करके रखा गया कि केवल दिल्ली में ही उसका टायर 1 एग्जाम होगी। हाँ, इट्स लेवल ऑफ पे। प्रिंसिपल के अंदर डियर ऑल आप लोग का पे लेवल रहेगा नियर अबाउट 78,800 टू लेके 2,09,200 रुपया तक आप लोगों का प्रिंसिपल के लिए आप लोग का पे मैट्रिक्स रहेगा। नेक्स्ट वन आप लोग का पीजीटी के लिए 47,600, टीजीटी के लिए आप लोगों का 44,900। गेटिंग नेक्स्ट वन लाइब्रेरियन, म्यूजिशियन, टीचर, फीमेल स्टाफ, नोट्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट जैसे यू कैन चेक आउट। मोड ऑफ एग्जाम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, इट्स मोड ऑफ एग्जाम। कुल मिला के डियर ऑल टायर 1 एमआरएस स्टाफ ओनली के लिए कंडक्ट एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड पेन पेपर आप लोगों का टेस्ट रहेगा। कॉमन पॉइंट में नोटेड, इट्स ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट वन आप लोगों का जैसे ही डियर ऑल प्रिंसिपल का एग्जाम अगर कोई देना जाता है तो मैं ऑलरेडी टोल्ड यू डियर ऑल, इट्स टायर 1, टायर 2, टायर 3। तो टायर 1 के लिए ये आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जिसके अंदर आप लोगों का कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेगा, नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 रहेगा, लेकिन टाइमिंग आप लोगों का 2 घंटे के अंदर आप लोग को ये करना है। गेटिंग नेक्स्ट वन, और ये स्पेसिफाई करके रखा गया कि प्रिंसिपल के लिए टायर 1 केवल दिल्ली में ही होगा। गेटिंग नेक्स्ट वन, जब कोई टायर 1 से समय वो एक क्वालिफाइंग नेचर है, उसके बाद टायर 2 के अंदर जो कि केवल नॉलेज एग्जामिनेशन है, मतलब सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जामिनेशन रहेगा टायर 2 के अंदर। ये प्रिंसिपल के अंदर नहीं डियर ऑल, जितना भी वैकेंसी है सभी के अंदर टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर है एंड टायर 2 इट्स सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा। गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे भी जैसे कि एकेडमिक एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स का पूरा सब्जेक्ट रिलेटेड टेस्ट होगा, जो कि डियर ऑल 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा और डिस्क्रिप्टिव 15 रहेगा। कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन 55, टोटल मार्क्स 100। टेस्ट रहेगा नियर अबाउट 3 घंटे का। गेटिंग ये प्रिंसिपल के लिए। टायर 3 जैसे टायर 2 के अंदर जाएंगे, फिर टायर 3 के अंदर समय केवल ये प्रिंसिपल के लिए ही टायर 3 है, और सभी के लिए टायर 1, टायर 2। केवल प्रिंसिपल और जेएसए के लिए, ऑलरेडी सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू डियर ऑल, प्रिंसिपल एंड जेएसए के लिए ही केवल टायर 1, टायर 2, टायर 3 रहेगा, है ना। सभी के अंदर टायर 1 एक क्वालिफाइंग नेचर, टायर 2 सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन रहेगा, एंड टायर 3 जैसे कि प्रिंसिपल के अंदर 40 मार्क का टायर 3 रहेगा, नियर अबाउट 40 मार्क्स। हाँ गुड, इट्स सॉलिड कैंडिडेट परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन। पर्सनल इंटरव्यू होगा जो कि टायर 3 के अंदर प्रिंसिपल का। गेटिंग नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सामने पूरा पैन इंडिया के अंदर उसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली सारे के सारे पोस्टेड होंगे। ये पूरे के पूरी इंडिया के अंदर वैकेंसीज हैं, तो पूरे इंडिया के अंदर ब्लॉक लेवल के हिसाब से डियर ऑल इसका वैकेंसीज आया है, तो कौन किसी जगह में भी जाके प्लेस हो पाएंगे। गेटिंग नेक्स्ट वन, पीजीटी के अंदर ऑलरेडी आई टोल्ड यू केवल टायर 1, टायर 2। टायर 1 इज ए क्वालिफाइंग नेचर, टायर 2 इज ए सब्जेक्ट रिलेटेड एग्जामिनेशन का होगा, सब्जेक्ट नॉलेज। गेटिंग जैसे कि नेक्स्ट केवल टायर 1, टायर 2। नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों का फिर मेरिट लिस्ट, फिर टीजीटी का टायर 1, टायर 2, फिर आ जाएगा आप लोगों का मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट आप लोगों का हॉस्टल वार्डन, वही टायर 1, टायर 2 का आपका रहेगा। गेटिंग नेक्स्ट वन, फीमेल नोट्स स्टाफ के लिए वही टायर 1, टायर 2 मेरिट लिस्ट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट देख लो, यहाँ पे डियर ऑल सब्जेक्ट मतलब टायर 1 तो होगा, टायर 2 होगा, जैसे ही टायर 2 खत्म होगा फिर टायर 3 एक टाइपिंग टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। पॉइंट नोटेड, प्रिंसिपल के अंदर एक पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था 40 मार्क का, बट जेएसए के अंदर टायर 3 के अंदर ऐसे टाइपिंग टाइप का टेस्ट होगा जो कि कुल मिला के 50 मार्क का रहेगा, है ना, नियर अबाउट 50 मार्क्स। क्लियर। लैब अटेंडेंट वही टायर 1, टायर 2 का पेपर रहेगा, एंड मेरिट लिस्ट, फाइनल प्रिपरेशन फॉर मेरिट लिस्ट, उसी के अंदर जिन जिन का नाम आएगा वो लोग जाके पोस्टेड हो जाएंगे। गेटिंग डियर ऑल नेक्स्ट, ये सब जनरल टर्म एंड कंडीशन है, यू कैन चेक इट डियर ऑल, सारा का सारा देख लेना कैसे क्या है। हाँ, एज क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन,
एज यू नो क्वालिफिकेशन सब तो पता होगा, प्रिंसिपल का होगा मैम तो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड आप लोगों का एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर प्रिंसिपल मास्टर डिग्री 50% होना चाहिए। बैचलर डिग्री नहीं, बीडी, विदाउट बीडी आप लोग तो कभी प्रिंसिपल बन ही नहीं पाओगे। गेटिंग? नेक्स्ट वन, और वो 3 ईयर ये सब बीडी और 4 ईयर इंटीग्रेटेड ये तो सब होगा ही होगा, आप देख सकते हो इस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट वन, अगर पीजीटी के लिए होंगे तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बीडी मस्ट बी देयर, ये चीज़ दिमाग के अंदर रख लो, है ना। एंड टीजीटी ऑल्सो, पीजीटी एसेंशियल, वही एमएससी कंप्यूटर होना, टीजीटी के अंदर 35 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आप लोगों का डियर ऑल अप टू 35 एज, मतलब 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर है तो यू नेवर अप्लाई, है ना। नेक्स्ट वन, हॉस्टल वार्डन, देन वही अप टू 35 ईयर, ये सब टर्म कंडीशन है, यू कैन चेक इट। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे हर कोई एग्जाम के अंदर डियर ऑल एक एज रिलैक्सेशन होता है, तो इसी एक अंदर भी एक एज रिलैक्सेशन है डियर ऑल। पहला होता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल, एंड कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम, उसके लिए 5 साल का लिए, है ना। एंड नेक्स्ट वन, अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे तो अगर एससी एसटी के लिए तो 15 साल हो जाता है, ओबीसी के लिए 13 साल, एंड नियर अबाउट जनरल कैंडिडेट के लिए 10 साल, वो पीडब्ल्यूडी के अंदर होना चाहिए, है ना। फिजिकल हैंडीकैप जिसको हम बोलते हैं, और बाकी सारा का सारा टर्म एंड कंडीशन है। बस इतना चीज़ें डियर ऑल ये जानकर रख लो, बस ये तो आप लोगों का अनेक्सर ही है, ये सारा का सारा। जैसे कि कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई करने जाते हो तो उसका एडवर्टाइजमेंट पेज सेव करके रख लो, ताकि डियर ऑल कभी भी कोई भी एक सपोर्टेड डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा तो इन्हीं के दिया हुआ फॉर्मेट को ही लेके आपको प्रोवाइड करना होता है। ऐसा कि नहीं आप लोग के पास शेड्यूल का सर्टिफिकेट है और वही जाके दिखा दोगे, नो नॉट एट ऑल। वो लोग जो फॉर्मेट करके दिए उसी फॉर्मेट को आप लोग को अपने लोकल लेवल से जाके फिल करके प्रोवाइड करना होता है। गेटिंग? इतना चीज है डियर ऑल, इट्स EMRS प्लीज, सारा का सारा एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, दिमाग में रख लो। 7262 इज ए ह्यूज वैकेंसी, जो एलिजिबल कैंडिडेट से प्लीज इसको अप्लाई करो, एंड होप सो बहुत जल्दी अप टू देख लो 23 अक्टूबर तक इसका फॉर्म फिलअप है। मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूँ, प्लीज 23 अक्टूबर तक वेट मत करो, उसके बिफोर ही फॉर्म फिलअप करा लो। गेटिंग? एंड जितना जल्दी हो सके इसके लिए तैयारी बहुत जोर शोर से कर लो, ताकि मैम एनी हाउ एनी कस्ट आपके माइंड में रहना होगा कि मेरे को इस जॉब के अंदर घुसना है। गेटिंग पॉइंट? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।